तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे सभी एयरफोर्स एस्पिरेंट का। और एयरफोर्स एस्पिरेंट के साथ साथ मेरे जितने भी एफकैट एस्पिरेंट है, बिल्कुल रिजल्ट आ चुका है और जबरदस्त आप एसएसबी की प्रिपरेशन में लग चुके हैं और लगने का समय भी है। स्पेशली आज का ये जो सेशन है ये फ्लाइंग स्पेशल है। जितने भी कैंडिडेट हमारे फ्लाइंग कोर के लिए जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि आज हम 15 एफएसबी क्वेश्चंस आस्क इन द फ्लाइंग ब्रांच फॉर द एफकैट एंट्री। एफकैट एंट्री में जो ऐसे 15 क्वेश्चंस हैं जो फ्लाइंग ब्रांच से रिलेटेड कैंडिडेट से पूछे जाते हैं, आज उनको लेकर के मैं डिटेल डिस्कशन आपके सामने आया हूं। तो वीडियो बहुत खास है बिकॉज आप इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं एफएसबी में, तो बहुत ज़रूरी है कि आप जानें एग्जैक्टली कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो फ्लाइंग जो अप्लाई कैंडिडेट्स हैं स्पेशली उनसे ड्यूरिंग इंटरव्यू पूछे जाते हैं और आपको जानना भी चाहिए। एफकैट के लिए तो है ही, बट एयरफोर्स के किसी भी एंट्री के लिए आप एनडीए लेवल से भी जा रहे हैं, सीडीएस से भी जा रहे हैं, तो आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत मायने रखते हैं अगर आपने फ्लाइंग कोर के लिए अप्लाई कर रखा है। तो चलिए सेशन को तेजी के साथ बढ़ाते हैं और इसकी डिटेल को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। Joining flying branch Indian Air Force is obviously a dream many aspirant, but not everyone get the chance to fly the supersonic jets. If you are preparing for the FSB interview, trying to clear it for the flying branch, below are few FSB interview questions you might face in your personal interview. These questions are basically related to aircraft and flying. तो आज बेसिकली अगर आप फ्लाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी पाए हैं तो आज वो कुछ क्वेश्चंस लाने वाला हूं जो आपसे ड्यूरिंग इंटरव्यू सेशन पूछे ही जाएंगे। इट इज़ वेरी कॉमन दैट इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन आर आस्क्ड टू द कैंडिडेट बेस्ड ऑन हिज ब्रांच qualification, what he see applying for. If a candidate is from NCC, तो he is expected to know basic about the Indian Armed Forces. देखिए आप किस ब्रांच से आते हैं, किस क्वालिफिकेशन से आप आते हैं, किस तरह के एकेडमिक से आप आते हैं, किस तरह के आप एक्स्ट्रा कैलकुलर एक्टिविटी को हिट करके आते हैं, आपने लाइफ में क्या नया ऐड ऑन किया है, अपने क्या एक्स्ट्रा आपके पास एफर्ट्स हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे जरूर होते हैं। जैसे एनसीसी कैंडिडेट है तो उससे एक एक्सपेक्टेशन होती है कि वो आर्म फोर्सेस से रिलेटेड चीज़ों पे बता सके। सिमिलरली कैंडिडेट इंजीनियर है तो इज एक्सपेक्टेड टू नो बेसिक फील्ड रिलेटेड टू द इंजीनियरिंग नॉलेज। जिस भी ब्रांच से आप आ रहे हैं, जहाँ से आ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। इन दिस वीडियो वी विल सी द प्रोबेबल क्वेश्चन कैंडिडेट कैन एक्सपेक्ट ही सी ऑप्टिंग द फ्लाइंग ब्रांच। आज एक्जैक्टली फ्लाइंग ब्रांच को लेकर ही टारगेट है। कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर द फ्लाइंग ब्रांच मस्ट हैव फिजिक्स एंड मैथ एंड 10+2 लेवल। जैसे आपको पता ही है कि फ्लाइंग ब्रांच को लेकर अक्सर एक बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। फिर से वीडियो में क्लियर कर देता हूँ कि फ्लाइंग के लिए ग्रेजुएशन में आपका बीटेक होना अनिवार्य नहीं है, आप सिंपल ग्रेजुएट होने चाहिए। आप ग्रेजुएट हैं, बस यही बहुत है, आप फ्लाइंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ है इंपॉर्टेंट कि 10+2 पे आपका मैथ फिजिक्स होना अनिवार्य है अगर आप फ्लाइंग कोर के लिए स्पेशली अप्लाई कर रहे हैं। मैं जा रहा हूँ फ्लाइंग कोर को लेके, हमेशा जो है एक अलग तरह का एक्साइटमेंट रहता है और वीडियो बहुत खास है आप सबके लिए। और इस समय यही कहूँगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। आप एसएसबी की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल एमकेसी के साथ जुड़िए। हमारे एमकेसी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए, आप ऑनलाइन हमारे एसएसबी क्लासेस का हिस्सा बनिए। वन ऑफ द बेस्ट एसेसर आपको मिलेंगे जो बिल्कुल परफेक्ट गाइडेंस देंगे जैसा आपको रिक्वायर्ड है। तो आइए उन क्वेश्चंस की ओर क्रमवार तरीके से बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कॉमन एसएसबी इंटरव्यू क्वेश्चन शुरू करते हैं, तेजी के साथ कवर करते हैं कि व्हाट आर द 3 सब ब्रांचेज इन विच फ्लाइंग ब्रांच इज टेरिफिकेटेड इनटू, दैट मीन हेलीकॉप्टर्स, फाइटर्स एंड ट्रांसपोर्ट। तो बेसिकली 3 तरह की जो है हमारी टोटल फ्लाइंग ब्रांच की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बांटी गई है, जिसमें हेलीकॉप्टर पार्ट लाया जाता है, फाइटर जेट्स लाई जाती हैं और ट्रांसपोर्ट के लिए जो हम अपने जो है जेट्स ट्रांसपोर्ट के लिए जो हम अपने प्लेन्स का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है टेल मी नेम ऑफ 3 हेलीकॉप्टर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो आपको पता होना चाहिए MI-17, MI-35 एंड ALH ध्रुव। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड आपसे पूछे जा रहे हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑन विच एयरक्राफ्ट फ्लाई? सर, एयरक्राफ्ट फ्लाई ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एरोडायनेमिक्स आर बर्नौलीज प्रिंसिपल, द pressure difference over the below the wings give it a lift, where is the engines give it a thrust। तो आपको जैसे पता ही है, अगर आप स्टूडेंट रहे हैं 10+2 लेवल पे तो आपको ये एग्जैक्टली पढ़ाया गया है। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बीटेक हो तभी ये चीज़ जाने। व्हाट इज़ बर्नौली प्रिंसिपल्स एंड गिव एन एग्जांपल। तो बर्नौली प्रिंसिपल स्टेट दैट एन इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ अ फ्लूइड ऑकर्स सिमल्टेनियसली विद अ डिक्रीज इन द प्रेशर और अ डिक्रीज इन द फ्लूइड्स पोटेंशियल एनर्जी। A1B1 इज इक्वल टू A2B2। एग्जाम्पल इज अ बेंचर ट्यूब। तो बेसिकली ये चीज़ें हैं जो आपको बेसिक्स में पता होनी चाहिए जब आप फ्लाइंग कोर के लिए अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। क्रमशः कुछ क्वेश्चंस और भी लेंगे हम। टेल मी द मोस्ट रिसेंट एयरक्राफ्ट इंडक्टेड इनटू द इंडियन एयरफोर्स। तो C-295 इज रिसेंटली इंडक्टेड इनटू द इंडियन एयरफोर्स। It's a medium lift tactical transport aircraft and its squadron is nicknamed 11 Squadron the Reynolds. What is the role of aircraft in Indian Air Force? Aircraft are the integral part of any air force. They provide air superiority to any country military. In India, the aircraft of the Indian Air Force has the same role to defend our borders and fight in war. तो ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी एयरक्राफ्ट की इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत। व्हाट इज द एयरफोर्स डूइंग विथ इट्स एयरक्राफ्ट व्हेन इट्स नॉट एट वॉर? सर, व्हेन द एयरफोर्स इज नॉट
at war. It is undertaking humanitarian and disaster relief operations. जैसे पता है बहुत सारी समस्याएं आती रहती है टाइम टू टाइम देश के अंदर, तो उसमें भी ये पूरा कॉपरेट करते हैं. अक्सर आप न्यूज़ में सुनते भी होंगे, पार्टिसिपेटिंग इन एक्सरसाइज विद द फॉरेन मिलिट्रीज एंड अल्टीमेटली प्रिपेयरिंग फॉर द वॉर. अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? वॉर के लिए हमेशा तैयार रहना. नेम ऑफ द एयरक्राफ्ट दैट वाज एडेड टू द विंटेज फ्लीट ऑफ एयर फोर्स, तो जिसको आपको पता ही है डकोटा ऑल्सो नोन एज अ परशुराम, जैसा कि आप जानते होंगे विंटेज के तौर पे ऐड किया गया है. हाँ, व्हाट इज द लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट विद द इंडियन एयर फोर्स? द इंडियन एयर फोर्स ऑपरेट्स C-17 Globemaster as its largest aircraft. It was constituted as number 81 Squadron Sky Lords on 1st September 2013. फिर अगला क्वेश्चन है, टेल मी द नेम ऑफ एनी 5 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इन इंडियन एयरफोर्स. तो C-130 जी है सुपर हरकुलिस, C-17 ग्लोबमास्टर हो गया. नेक्स्ट आपका आता है TI-76 गजराज, N-32 एंड रिफ्यूलर IL-78. टेल मी द नेम ऑफ द 5 फाइटर एयरक्राफ्ट विद द इंडियन एयरफोर्स, जिसमें तेजस हो गया, सुखोई 30 हो गई, MiG-29 हो गया, MiG-21 हो गया, बाइसन एंड जैगुआर आपका. कैन यू टेल मी द व्हाट आर ऑल द ट्रेनर एयरक्राफ्ट विद द इंडियन एयरफोर्स? सर, इंडियन एयरफोर्स हैज अ पायलट्स P-7 हॉक, HJT किरण एंड डोरनियर ETC. तो अगर हम बात करें जो है ट्रेनर एयरक्राफ्ट की, तो ये बेसिकली नाम है जो कि ट्रेनर एयरक्राफ्ट के तौर पे हमारे यहाँ जाने जाते हैं. फिर पहले आप देखेंगे, नेम एनी 5 इंस्ट्रूमेंट इन अ माइक्रोलाइट्स. एयर स्पीड इंडिकेटर, अल्टीमीटर हो गया, स्लिप हो गया, स्किड इंडिकेटर हो गए, कंपास हो गए एंड फ्यूल इंडिकेटर हो गया. इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर डू एयरक्राफ्ट फ्लाई? एन एयरप्लेन फ्लाइज कंफर्टेबली इन द स्ट्रेटोस्फीयर. बिलो दिस द एयर इज मूविंग कंस्टेंटली विच कॉजेज टर्बुलेंस. तो ये बेसिकली हमारा जो है स्ट्रेटोस्फीयर एक स्पेस है जहाँ पे एग्जैक्टली हमारी प्लेन्स ईजिली फ्लाई कर सकती हैं. द नेम पार्ट्स ऑफ द एयरक्राफ्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द नोज टू टेल. आप देख सकते हैं इमेज, इसको तो सेव भी कर लीजिए, ज़रूरी है, जिसमें कई चीज़ें हैं आप देख रहे हैं. कॉकपिट है जिससे कमांड एंड कंट्रोल पूरा मेंटेन होता है. जेट इंजन यहाँ लगे होते हैं, जनरल थ्रस्ट यहीं से वो क्रिएट होता है. विंग्स हो गई अपना, जिसको जनरेट लिफ्ट्स के लिए है. हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइज़र यहाँ पे लगे हुए हैं कंट्रोल पिच के लिए. वर्टिकल स्टेबलाइज़र लगे हुए हैं कंट्रोल याव के लिए. फिर आपका रडर लगा हुआ है, चेंज याव साइड टू साइड. फिर आपका एलिवेटर चेंज पिच अप एंड डाउन के लिए लगा हुआ है. फ्लैप्स चेंज लिफ्ट एंड ड्रैग, ये फ्लैप आपका एरिया होता है, इसको ध्यान से सेव भी कर लो. फिर आता है एलरॉन जो है चेंज रोल रोटेट बॉडी है. स्पॉयलर आपका चेंज लिफ्ट एंड ड्रैग रोटेट बॉडी है. फिर स्लैट्स आपके आते हैं चेंज लिफ्ट है. एंड आपका ये जो है फ्यूजलेस बॉडी है जो कि होल थिंग्स टुगेदर, ये आपकी सारी चीज़ों को साथ लेता है, कैरी जो है प्लेलोड फ्यूल्स. तो बेसिकली ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं. इतनी चीज़ें आपको टेक्निकली पता होना चाहिए, इसको डिटेल में आपको स्टडी करके जानना भी चाहिए, बिकॉज आप फ्लाइंग क्लोर के लिए जा रहे हैं तो कम से कम इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी हो जाती है. बाकी पहले एफकैट के जितने एस्पिरेंट हैं स्पेशल SSB बैच के लिए बिना देरी किए, क्योंकि एक ऐसी गाइडेंस की आपको ज़रूरत है जो आपके SSB मिस्ट्री और शॉर्ट सक्सेस को अलाइन करे. और मेजिकल सी परिवार आपको वादा करता है कि आप हमारे SSB परिवार का हिस्सा बनते हैं. यू विल गेट द वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर जो आपको एग्जैक्टली बेसिक से गाइड करेंगे, हर उस पहलू पे आपको काम करेंगे जो आपके रिकमेंडेशन का सबसे बड़ा कारण बनेगा. तो फिर देरी क्यों कर रहे हैं, फटाफट कॉल करिए 9696330033 पर और जुड़िए MKC के स्पेशल SSB बैचेस के साथ. सभी एफकैट एस्पिरेंट को मैं कहना चाहता हूँ. बाकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए. वीडियो कैसा लगा इस बात को जरूर बताइए, और क्रम से ऐसे ही आपके सामने जारी रहेंगे और सारी डिटेल वीडियोज़ के साथ. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत.